कभी एआई से कुछ पूछा है और लगा हो कि यार ये जवाब थोड़ा अजीब सा है, जैसे उसने खुद से ही बना दिया हो? तो चलिए आज एक ऐसी ही माइंड ब्लोइंग रिसर्च पेपर में डाइव करते हैं जो एआई को सच के रास्ते पर रखने का एक बिल्कुल नया तरीका बताती है। इसका नाम है CTR-RAG। सोच के देखिए, हम सुबह मौसम पूछने से लेकर ईमेल्स लिखने या नए गाने डिस्कवर करने तक हर चीज के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे हमारी डिजिटल लाइफ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनते जा रहे हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा बट है। कभी कभी एआई जब उसके पास फैक्ट्स नहीं होते तो वो पूरी कहानी ही गढ़ देता है। टेक वर्ल्ड में इसे हैलुसिनेशन कहते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन काफी नुकसान कर सकती है। अच्छा, इस हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अभी तक जो स्टैंडर्ड टेक्निक यूज होती है वो है RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल भाषा में एआई जवाब देने से पहले इंटरनेट से फैक्ट सर्च करता है। पर इस अप्रोच में भी एक ऐसी कमी है जो सारा खेल बिगाड़ देती है। पुराने सिस्टम को एक ऐसे टीचर की तरह समझिए जो सिर्फ फाइनल आंसर पर टिक या क्रॉस लगाता है, ये देखे बिना कि स्टूडेंट ने चीटिंग की है या बस तुक्का मार दिया है। अगर आंसर सही है तो फुल मार्क्स। RAG के साथ अभी तक यही हो रहा था। मॉडल अपनी मेमोरी से सही जवाब दे देता था, भले ही दिए गए सोर्स डॉक्यूमेंट में कुछ और ही क्यों ना लिखा हो। यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ऊपर देखिए, एक्सटर्नल जज मॉडल को पेरिस जवाब देने के लिए पूरे नंबर दे रहा है, जबकि मॉडल ने डॉक्यूमेंट को देखा तक नहीं। और अब नीचे देखिए, CTR-GA का सिस्टम स्मार्ट है। वो देख रहा है कि मॉडल ने डॉक्यूमेंट को इग्नोर किया, इसलिए वो उसे पेनलाइज कर रहा है। मतलब सही जवाब देना ही काफी नहीं, सही तरीके से देना जरूरी है। और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, CTR-RAG। ये एक नया ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है जो एआई को सच्चाई से चिपके रहने की ट्रेनिंग देता है, एकदम नए और पावरफुल अंदाज में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? ये मॉडल को सिर्फ सही जवाब के लिए नहीं, बल्कि दिए गए सोर्स या एविडेंस का सही इस्तेमाल करने के लिए रिवॉर्ड करता है। ये मॉडल को सिखाता है कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यानी जवाब देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जानी चाहिए। रिसर्च पेपर का ये कोड इसका पूरा मकसद साफ कर देता है। गोल ये है कि जैसे ही मॉडल को सही डॉक्यूमेंट मिले, वो अपनी मेमोरी को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जवाब देने के लिए सुपर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो आखिर इसके पीछे का जादू है क्या? ये सिस्टम इतना स्मार्ट कैसे है कि वो मॉडल की नीयत तक को पकड़ लेता है? आइए इसकी वर्किंग के राज को डिकोड करते हैं। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट बनाया है, एविडेंशियल कंट्रीब्यूशन। सिंपल शब्दों में ये एक स्कोर है जो नापता है कि एआई अपने जवाब के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट पर कितना डिपेंड कर रहा है। स्कोर जितना हाई मतलब एआई उतना ही ईमानदार है, एक तरह का ऑनेस्टी स्कोर। और इस स्कोर को कैलकुलेट करने का तरीका वाओ कमाल का है। सबसे पहले एआई को सारे डॉक्यूमेंट्स देकर एक जवाब बनवाया जाता है, फिर सिस्टम उसमें से सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट गायब कर देता है और एआई से दोबारा जवाब मांगता है। दोनों जवाबों के कॉन्फिडेंस में जो अंतर आता है ना, वही मॉडल का असली रिवॉर्ड है। जीनियस, राइट? और ये चीज ना सिर्फ पूरे आंसर पर नहीं, बल्कि हर एक वर्ड, हर एक टोकन लेवल पे काम करती है। यहाँ देखिए, जो शब्द ग्रीन में सीधे डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं उन्हें पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और जो शब्द ब्लू में मॉडल ने अपनी मेमोरी से जोड़े हैं उन्हें नेगेटिव पॉइंट्स। ये बिल्कुल एआई को लफ्ज बाय लफ्ज सच बोलना सिखाने जैसा है। ठीक है, थ्योरी सुनने में तो काफी इंप्रेसिव लग रही है, लेकिन असली दुनिया के डेटा और नंबर्स क्या कहते हैं? क्या ये टेक्निक सच में काम करती है? लेट्स फाइंड आउट। ये ग्राफ ही सबूत है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल का रेफरेंस रिलायंस स्कोर यानी डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करने की आदत लगातार बढ़ती जाती है, करीब 6% तक। एआई की दुनिया में एक मॉडल का बिहेवियर इतना बदलना एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। और अब इस परप्लेक्सिटी ग्राफ को समझिए। परप्लेक्सिटी मतलब कंफ्यूजन। ये ग्राफ दिखा रहा है कि जब मॉडल को डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं यानी सॉलिड लाइन, तो इसका कंफ्यूजन लेवल कम रहता है। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हटा लिए जाते हैं यानी डैश्ड लाइन, उसका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसका साफ मतलब है मॉडल ने सीख लिया है कि अपनी मेमोरी पर कम और दिए गए सबूत पर ज्यादा विश्वास करना है। और जब बात आती है सटीकता की, तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एक स्टैंडर्ड मॉडल की एक्यूरेसी जहां 81.6% थी,
वहीं CTR UAG के साथ ट्रेन किया गया नया मॉडल सीधा 85.0% तक पहुंच गया। ये 3.4% का जंप आने वाले AI सिस्टम्स के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स, ग्राफ्स और नंबर्स का हम सबके लिए हमारी रोज की जिंदगी में आखिर मतलब क्या है? ये रिसर्च इतनी जरूरी क्यों है? इसका मतलब है फ्यूचर के AI असिस्टेंट्स जो मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाएंगे, ऐसे सर्च इंजिन्स जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन से बचाएंगे, और सबसे बड़ी बात, AI हैलुसिनेशंस और फेक न्यूज़ के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है जो इस डिजिटल दुनिया में सच को बचाने में मदद करेगा। कंट्रोल AI ने साबित कर दिया है कि हम AI को ईमानदारी सिखा सकते हैं, लेकिन AI को 100% विश्वसनीय बनाना एक लंबा सफ़र है। अब सोचने वाली बात यह है, इस रेस में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा जो AI और सच्चाई के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा?